ईश्वर वो नहीं करता जो हमें अच्छा लगता है, बल्कि ईश्वर वो करता है जो हमारे लिए अच्छा होता है। जीजे लोहान चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक ऐसे व्यक्ति का विश्वास लेकर आई हूँ, जिसने हारे हुए मन से, हारी हुई सिचुएशन से अपने आप को, अपनी सिचुएशन को सौंप दिया प्रभु को। उसने भरोसा कर लिया प्रभु पर और फिर प्रभु ने किस तरह से उस व्यक्ति की सहायता की। इसलिए इस जो कहानी से हमें सीखने को मिलेगा वो यही है कि भगवान पर जब भरोसा करता है इंसान, तो भगवान किस तरह से सारी उसकी बलाएं, सारी उसकी कठिनाइयां किस तरह अपने ऊपर लेकर उनको खत्म कर देते हैं। तो आइए करते हैं शुरू। एक बार एक व्यक्ति गरीबी से भी, उसकी सिचुएशन इस तरह से उसको परेशान कर रही थी कि वह काफी हार चुका था, थक चुका था वो अपने आप से। उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। बहुत ही अच्छा, सच्चा और नेक इंसान था, लेकिन हार गया अपने समय से, हार गया अपनी सिचुएशन से, हार गया वो इंसान अपनी गरीबी से। जब काफी परेशान हो गया तो एक दिन मंदिर गया और मंदिर में जाकर भगवान भोलेनाथ की मूर्ति के सामने फूट फूट कर रोने लगा। अब मूर्ति में कभी भगवान आकर बोला नहीं है रियलिटी में, तो उसके साथ भी ऐसा ही हुआ। कौन था वहां जो उसको उसके आंसू पोंछता? लेकिन ये एक शक्ति होती है जिसको फील किया जा सकता है, जिसको महसूस किया जा सकता है। वह इंसान थोड़ी सी देर रोने के बाद अपने आंसू खुद पोंछ लेता है और भगवान से कहता है कि मैं अच्छा, सच्चाई पर काम कर रहा हूँ। मैं एक नेक इंसान हूँ, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। आज आपके मंदिर में, आपके चरणों में मैं ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि मेरे साथ जो भी आप करोगे, जैसा भी मेरी सिचुएशन के अकॉर्डिंग होगा, मुझे मंजूर होगा। मैं कभी शिकायत नहीं करूंगा कि मेरे साथ गलत हुआ है। मैं कभी, मतलब अगर मेरा अच्छा कोई खुशी होगी तो उस पर भी मैं ज्यादा रिएक्ट नहीं करूंगा। इस तरह से वह इंसान, देखो उसने जो भी किया किया तो उसने बहुत ज्यादा दुखी होने के कारण, लेकिन ये अगर देखा जाए तो उसने किया बहुत अच्छा। अपनी सारी प्रॉब्लम्स, अपनी सारी कठिनाइयां वह प्रभु को सौंप देता है और विश्वास कर लेता है प्रभु की जो भी शक्ति है, प्रभु का जो विचार है, प्रभु का, प्रभु के मतलब जो प्रभु चाहते हैं, इस बात पर वह विश्वास कर लेता है भी जैसी भी जिंदगी होगी, कभी शिकायत नहीं करूंगा। और इस जो ये कहानी मैं आज आपको सुना रही हूँ, इसमें सीखने की बात यही है कि जब प्रभु पर भरोसा किया जाता है ना, तो भगवान भी इंसान की सारी बलाएं अपने सिर पर, अपने ऊपर ले लेते हैं। ठीक है। तो वह इंसान घर आ जाता है, उसके पास एक घोड़ा था। जैसे ही वह घर आया तो उसने देखा कि घोड़ा अपनी जगह पर नहीं है। उसने घर में अपनी पत्नी से पूछा कि घोड़ा कहाँ पर है? वह कहती है कि यहीं पर तो था। देखा तो जिससे खुट्टे से वो बंधा हुआ था, वह खुट्टा ही, मतलब वो अपने साथ उखाड़ कर ले जा चुका था। उस गरीब इंसान ने अपने घोड़े को बहुत जगह पर ढूंढा, लेकिन उसको कहीं नहीं मिला। शाम हो गई, रात हो गई, अगला दिन हो गया, 2-3 दिन ऐसे ही निकल जाते हैं। फिर उसने, उसको अपना किया हुआ वादा याद आता है। वह हाथ जोड़कर कहता है कि हे प्रभु, जो कुछ भी हुआ होगा अच्छा ही हुआ होगा, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। और ऐसा कहकर वह अपनी दिनचर्या में लग जाता है। जैसे जैसे दिन बीतते चले जाते हैं, 1 महीने के बाद वह घोड़ा वापिस आता है और उसके साथ आते हैं 3 घोड़े और। तो गांव वाले उसको बधाई देते हैं, अरे तेरा घोड़ा तो बहुत अच्छा है, अपने साथ 3 घोड़े फ्री में ले आया। उस समय पर घोड़ों की कीमत अच्छी थी, लेकिन किसान जो वो व्यक्ति था उस पर कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। वो कहता भगवान जो कुछ करता अच्छा ही करता और अपनी दिनचर्या में बिजी रहता है। हाँ, मैं ये बताना भूल गई आपको, जब उसने मंदिर में वादा किया, उस दिन के बाद वह हर रोज शाम को सोने से पहले और सुबह उठते ही सबसे पहले एक काम करता था, ये वादा अपने आप को याद दिलाता था।
कि मैं कभी शिकायत नहीं करूँगा। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी की कठिनाई या सुख जो भी है, आपको सौंप दिए। हे प्रभु, हे मालिक, आपको जो अच्छा लगे वो कीजिए। देखो, जब इंसान के हाथ में कुछ नहीं होता है, वश नहीं चलता है, तो ये ठीक है ना? वो चाहे आप मजबूरी लगा लो, लेकिन ये अच्छा ही है। तो वह हर रोज़ यह संकल्प दोहराता था, अपने आप को याद दिलाता था। तो वो फिर अपनी जैसे दिनचर्या जो उसकी थी, उसके जो जैसे भी काम थे, ऐसे ही करता रहता है। फिर एक दिन उसके उसके जो उसका एक बेटा था, उसको घुड़सवारी का बहुत शौक था। वह दूसरे घोड़ों के साथ भी घुड़सवारी करने चला जाता है। अब जैसे घर का जो घोड़ा था, वो थोड़ी जान-पहचान हो ही जाती है घरवालों से। लेकिन जो बाहर का घोड़ा आया था, वो उसके बेटे को नहीं जानता था। तो उनके साथ वह घुड़सवारी करता है। जब वह घर वापस आता है, तो उसका एक पैर टूटा हुआ होता है। उसने इतनी चोट खाई घुड़सवारी करते हुए। जब वह व्यक्ति अपने बेटे को इस हाल में देखता है, तो उसके अंदर एकदम से दुःख होता है, लेकिन फिर कहता है, हे भगवान, आपने जो किया है, अच्छा ही होगा। और इस तरह से अपने लड़के को जो ट्रीटमेंट करवाता है, दवाई वगैरह, पट्टी वगैरह करवाता है और अपना काम में ऐसे ही मगन हो जाता है और सुबह-शाम यह काम करना नहीं भूलता है कि मेरे जो भी ज़िंदगी के दुःख हैं, सुख हैं या मेरी जो कठिनाइयाँ हैं, हे प्रभु, मैं आपको सौंपता हूँ। आपको जो अच्छा लगे वो कीजिए। तो इसी तरह से दिन बीतते चले जाते हैं। थोड़े से दिन के बाद उसी नगरी के जो राजा अनाउंस करवाते हैं कि दूसरे राजा के साथ युद्ध होने वाला है और सब जितने भी जवान लड़के हैं, सब सैनिक के रूप में भर्ती होंगे। लेकिन जब राजा के घर सॉरी उसके व्यक्ति के घर जब राजा के सैनिक आते हैं, उसके नाम वगैरह लिखने के लिए, भर्ती करने के लिए, तो देखते हैं कि उसके बेटे का एक पैर टूटा हुआ है। तो वो उसको भर्ती नहीं करते हैं और जो युद्ध हो करता है राजा दूसरे राजा के साथ, भयानक युद्ध होता है और वहाँ जितने भी लड़के भर्ती किए गए उस नगरी के, उन सबकी डेथ हो जाती है, मतलब वो युद्ध में मारे जाते हैं। तो गाँव वाले उस व्यक्ति को बहुत उसको बधाई देते हैं या उसको एक खुशनसीब इंसान बोलते हैं कि देखो, आपके बेटे को चोट लगी तब सबको बुरा लगा था। आपको भी बुरा लगा होगा क्योंकि उसके वैसे भी बुरे दिन ही चल रहे थे। गरीबी से, कठिनाई से, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम थी चारों तरफ। लेकिन उसने सब्र कर लिया, प्रभु पर विश्वास कर लिया। तो प्रभु ने ले ली उसकी सारी बलाएँ अपने ऊपर। तो उन्होंने कहा है कि देखो, अगर आपके बेटे को चोट ना लगती तो ये भी भर्ती हो जाता और शायद ये भी आज हमारे बीच में नहीं होता। तो वह व्यक्ति कहता है कि भगवान जो करता है अच्छा ही करता है। देखो, छोटी-सी कहानी है, लेकिन एक बहुत बहुत बड़ी सीख दे रही है। अगर कभी सिचुएशन ऐसी हो जाए कि कुछ भी समझ में ना आए, तो छोड़ दीजिए अपने प्रभु पर और विश्वास कीजिए और सुबह शाम अपने आप को याद दिलाइए कि हे प्रभु, मैंने अपनी ज़िंदगी, अपने जो भी मेरे सुख-दुःख है, मैंने आपको सौंप दी। आपको जो भी अच्छा लगे, आप कीजिए, अच्छा ही होगा। सच में, जैसा उस व्यक्ति के साथ हुआ। अगर सिचुएशन ऐसी कभी आ जाती है और ना भी आए तो भी, भगवान पर, ईश्वर पर हमेशा भरोसा रखें।